हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्या जामवंत आज भी जीवित है? पुराणों के अनुसार उनके जीवन के रहस्य की खोज। पवित्र पुराणों में वर्णित जामवंत की रहस्यमय कहानियां सदियों से हमारी कल्पना को मोहित करती रही है। जब हम इन प्राचीन ग्रंथों की गहराई का पता लगाते हैं तो हम खुद को इस पहेली पर विचार करते हुए पाते हैं, क्या जामवंत आज भी जीवित है? इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि हम पुराणों के भीतर निहित रहस्य और रहस्यों घटना में तत्कालीन हैं, जो जामवंत के अस्तित्व के आसपास के सदियों पुराने प्रश्न पर प्रकाश डालते हैं। रामायण में जामवंत की अहम भूमिका। रामायण ज़्यादातर भगवान श्री राम, हनुमान जी और रावण के चारों ओर घूमती रहती है, और अगर इनकी शक्ति की बात की जाए तो रामायण को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि रामायण में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भगवान श्री राम, रावण और हनुमान जी ही थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण में एक ऐसा भी पात्र था जिसकी शक्ति की चर्चा तीनों लोकों तक फैली हुई थी, और इसकी एक लात ने रावण को बेहोश कर दिया था। जो चाहता था रावण का वध अकेला कर सकता था, लेकिन क्योंकि रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों लिखा था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जामवंत के बारे में। पूरे रामायण घटना के दौरान जामवंत ऐसे इकलौता इंसान थे जिन्हें हनुमान जी पर पूरा विश्वास था और हनुमान जी के शक्तियों का ज्ञान था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी शक्तियां भी कम नहीं थी। क्योंकि जब समुद्र को पार करके लंका जाने की बात आई तो हनुमान जी ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि न तो उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान था और न ही अपने पर विश्वास। लेकिन जामवंत ही थे जिन्होंने उन्हें उनकी शक्तियां का ध्यान करवाया। इसके बाद हनुमान जी एक ही छलांग में कोसों दूरी में पहले समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच गए और लंका को जला दिया। तो आज के इस वीडियो में हम जामवंत जी के बारे में जानने वाले हैं। आखिर वह कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्हें उनकी शक्तियाँ किस तरह से मिली थी, और क्या वह हनुमान जी की तरह शक्तिशाली थे? और सबसे रहस्यमय सवाल, क्या आज के समय में भी जामवंत जीवित है? तो चलिए हम पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मादेव ने मधु और कैटभ नाम के दो जीवों की उत्पत्ति की थी। दरअसल वे दानव थे जिन्होंने बाद में ब्रह्मादेव पर ही हमला करने की कोशिश की थी। ये दोनों दानव काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, और जब इन्होंने ब्रह्मादेव को चुनौती दी तब ब्रह्मादेव के अंदर एक डर का भाव उत्पन्न हुआ और उनके माथे पर पसीना आ गई। इसी समय ब्रह्मादेव के माथे पर आए पसीने से जामवंत नाम के जीव का जन्म हुआ, जिसने अपने एक ही बार से मधु और कैटभ दानव को समाप्त कर दिया। इस समय के बाद ब्रह्मादेव ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, और इस तरह देखा जाए तो जामवंत की उम्र ब्रह्मांड से भी ज़्यादा है। यानी जामवंत का जन्म तब हुआ था जब ब्रह्मांड में समय का भी अस्तित्व नहीं था, इसलिए उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा पाना असंभव है। यही कारण है कि शास्त्रों में लिखा है कि जामवंत ऐसे इकलौते देवता है जिन्होंने विष्णु भगवान के साथ अवतारों को अपने आँखों से देखा है। चाहे वो सतयुग हो या द्वापर युग हो, हमेशा जामवंत ने पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा है। वैसे तो जामवंत अनंत काल तक जी सकते थे और उनकी उम्र पर भी कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि जब उनकी शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर थी तब उसमें एक श्रापित कारण की शक्तियों सीमित हो गई और उनकी वृद्ध अवस्था भी शुरू हो गई। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 65 में लिखा है कि जब जामवंत के रामायण काल के दौरान महासागर को पार करने के लिए
बड़े बड़े पराक्रमी वानरों का मनोबल बढ़ा रहे थे। तभी जामवंत कहते हैं कि अभी मैं बूढ़ा हूँ, पर जवानी में मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि समुद्र को क्या, मैं तो तीनों लोगों को भी छलांग लगाकर पार कर सकता था। मेरी रफ्तार प्रकाश की गति से भी तेज थी। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन श्री राम भगवान की इस कार्य को करना ही होगा। मैं नहीं तो कोई और इस काम को करेगा। जामवंत अपनी पराक्रम की कथा सुनाते हुए यह भी कहते हैं कि जवानी के समय मेरी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि जब विष्णु जी ने अपने विशाल वामन रूप से राजा बलि के यज्ञ में अपने पैरों से तीनों लोगों को नाप लिया था, उस समय मैंने भी अपने तेज रफ्तार से भगवान विष्णु की परिक्रमा की थी। जवानी के समय मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता था, चाहे वह रावण हो या फिर कोई और दैत्य। यहाँ की तक कि देवताओं में भी मुझसे मिलने की क्षमता नहीं थी। पर अभी तो मेरी वृद्धावस्था है और मैं मदद के अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप सभी को अपने कर्म पथ पर चलने का ज्ञान दे सकता हूँ। जामवंत के इस वचन को सुनकर सभी वानरों में अपनी पूरी क्षमता से समुद्र पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तब जामवंत को समझ आया कि अब हमारी पूरी सेना में एकमात्र हनुमान जी हैं जो इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि हनुमान जी अपनी शक्तियों की ताकत से अनजान थे। वह बचपन में मिले श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। इसके बाद जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक के सभी घटनाओं के बारे में बताया और उन्हें उनकी शक्तियों याद दिलाई। रामायण युद्ध काल में लिखा है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, उस समय जामवंत पृथ्वी लोक में मौजूद थे। सबसे शक्तिशाली देवता थे और भगवान वामन के तीनों लोकों पर अपने एक पैर से अधिकार पाने के बाद भगवान वामन ने अपना यह समाचार सभी देवताओं और असुरों को भेजने का काम जामवंत को दिया था। कहा जाता है कि उस समय जामवंत अपनी जवानी में इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि केवल 3 क्षण में ही उन्होंने तीनों लोगों को 18 बार यात्रा की थी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर जामवंत की रफ्तार कितनी तेज होगी। और कहा जाता है कि उसी समय जब जामवंत अपनी तेज रफ्तार से यात्रा कर रहे थे, तब उनके पैर का नाखून जाकर महामायूरी नाम के पर्वत को छू गया था, जिसके बाद उस पर्वत से निकले सिद्धि ऋषि ने इसे अपना अपमान समझ लिया और उन्होंने जामवंत को श्राप देते हुए कहा, जिस शक्ति पर तुम्हें इतना ज़्यादा घमंड है, तुम्हारी वह शक्ति अब धीमी होने लगेगी और तुम्हारी उम्र बढ़ने लगेगी। और उसके बाद से ही जामवंत की शक्तियाँ सीमित हो गई और उनकी उम्र बढ़ने लगी, लेकिन अभी भी उनकी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। कितने शक्तिशाली है जामवंत। वैसे अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जामवंत की शक्तियाँ बूढ़े होने के बावजूद भी कितनी ज़्यादा थी। उनके सामने रावण और मेघनाथ भी कुछ नहीं थे, क्योंकि रावण और मेघनाथ दोनों ऐसे शक्तिशाली असुर थे जिन्होंने अपनी शक्तियों के दम पर देवताओं और भगवानों को भी परेशान करके रखा था। मेघनाथ के बारे में तो कहा जाता है कि उसने अपने पिता की अपमान का बदला लेने के लिए देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था। जामवंत के शक्तियों का एक और किस्सा महाभारत काल में देखने को मिलता है। जब सप्तराजन के भाई प्रेषण जब मणि को धारण कर शिकार करने वन में चले गए थे, तब शेर ने उन पर हमला किया और उनकी जान ले ली। उसी दौरान वन में जामवंत भी मौजूद थे। जब उन्होंने शेर के पास इस मणि को देखा तो उससे यह मणि ले ली और अपनी गुफा में चले गए। अपने भाई को काफ़ी दिनों तक घर न आकर देख राजा सप्त को लगा कि उसके भाई को श्री कृष्ण ने मार दिया है, जो कि सच नहीं थी।
जब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा तब उन्होंने वन में जाकर मणि को वापस लाकर राजा तक ले जाने की सोची, जहां पर उन्हें जामवंत की गुफा मिली। जिसके बाद श्री कृष्ण जैसे ही गुफा के अंदर गए, उनका सामना जामवंत से हुआ और श्री कृष्ण ने जब देखा कि मणि जामवंत के पास है तो उन्होंने जामवंत को मणि लौटाने के लिए कहा, लेकिन जामवंत ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ जो करीब 28 दिनों तक चला, जिसमें श्री कृष्ण ने जामवंत को काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया और हरा दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को जामवंत ने आराध्य मान लिया और उनके चरणों में पड़ गए और मणि को श्री कृष्ण को सौंप दिया। शायद आपको मन में जामवंत के बल को लेकर अब कोई शक नहीं होगा, क्योंकि जो विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के सामने 28 दिनों तक लड़ते हुए जीवित रह सकता है, उसके बल का अंदाजा पाना भी संभव नहीं है।